131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इशू रेज किया है बहुत महत्वपूर्ण इशू है और हमारी जो युवा पीढ़ी है जिस पे हमारे देश का भविष्य निर्भर है, वो जो मेडिसिन्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, ड्रग्स का, और आज उससे एडिक्टेड हो गए हैं, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यही कहना चाहूँगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो दवाइयाँ जो हैं केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए थे, एक तो है शेड्यूल जी, ओनली अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन। इसके अंदर क्या है कि डॉक्टर ही उसकी सेवन कराता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है इनके अंदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी इसके अलावा है शेड्यूल एच, H1 और X। इसके अंदर खाली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत रहती है। इसमें H1 में एंटीबायोटिक्स है, साइकोट्रोपिक है, और इसके अंदर जो है रजिस्टर सरकार को, हमारे विभाग को इनके चेक करके मेंटेन करने पड़ते हैं। इधर समस्या इसमें ये आती है कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इशू इसमें ये आ जाता है अध्यक्ष महोदय कि क्या मेडिसिन्स जो हैं जान बचाने की और हमारे वेलबींग के लिए इस्तेमाल किया जाए, और वो ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका दुरुपयोग भी हो सकता है, उनको जो लोग उसको यूज़ करें जिनके कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा जो डेंजरस मेडिसिन्स हैं वो NDPS एक्ट के अंदर आती है। इसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट जो है हम चेक नहीं कर सकते हैं और हम कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये NDPS एक्ट जो है इसके अंदर पुलिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये सब जो है यही इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अभी जो दवाइयाँ हैं, जैसे खांसी की दवाई का उदाहरण देता हूँ अध्यक्ष महोदय, जिसके अंदर कैफीन पड़ता है। कैफीन जो है ये बनता है आपके अमल से बनता है, ओपियम से बनता है। अब क्या खांसी की दवाई, लोगों की खांसी हो रही है, क्या उनको खांसी रहने दें या फिर हम एलियोपैथी को हटाई दें लिस्ट से, जो भी संभव नहीं है। तो इसके अंदर जो नियंत्रण जो करना पड़ता है, और जो हमारे माननीय सदस्य हैं, आपका जो गंगानगर और आपका जो एरिया आ गया, आपका हनुमानगढ़, गंगानगर और आपका जो बीकानेर क्षेत्र आ गया है, इसके अंदर दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर जो है जो कोडीन वाली दवाइयाँ, डाइफेनॉक्सिलेट, पेंटाजोसिन, ये जो करीबन 9 ड्रग्स हैं, हमने इनको बिल्कुल प्रोहिबिट किया हुआ है आपके क्षेत्र से, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। एक एविल जैसी दवाई या एलेग्रिया जैसी दवाई जो किसी को मधुमक्खी खा जाए या उनको कोई टाइप की एलर्जी हो जाए, वो दवाई का भी लोग दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वो दवाई लेने से जब ये नशा करते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, ये कोकेन लेते हैं, ये अफीम लेते हैं, तो उससे उनको बचा के रखती है उसके साइड इफ़ेक्ट से। तो हमारे जहाँ तक सरकार का जो है हम पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो आते हैं, जो बहुत ही गंभीर दवाइयाँ हैं, उसके लिए वो हमारे दायरे से बाहर हैं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी चिंता है, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जितना भी ड्रग सिस्टम, ड्रग का दुकानें हैं, चाहे वो थोक की हैं, रिटेल की हैं, मेरी पहली मांग ये है कि उसमें कोई पैरामीटर्स तय कर दिए जाएं कि कितनी पॉपुलेशन के आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको बिल्कुल बंद किया जाए। इसका पोर्टल के जब तक हम नहीं बनाएंगे, कितनी मैन्युफैक्चर हुई, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, बिना डॉक्टर की सलाह के, जो आपने डी एडिक्शन का नाम लिया, जिन चाहे वो अफीम है, चाहे हीरोइन, कोकीन है, उनके डी एडिक्शन के नाम पे जहां दिन में 1 गोली लेनी है वो 50-50 ले रहे हैं, और इतना नशे में धुन है कि वो कोई भी उनके सुध में नहीं है, क्राइम कर सकते हैं, चोरियां करते हैं। एक तो विषय ये है सर। दूसरा, जो जब तक हमें डाटा मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से नहीं करेंगे, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरा, मैं आपसे मांग करूंगा,
पिछले बजट में हमने नशा मुक्ति केंद्र 10 की घोषणा की है। जहां जहां नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, वहां किसी भी प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र को इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इन नशा मुक्ति केंद्रों पे एक तरह गोरख धंधा हो रहा है। और हमने पिछले गंगानगर में मेरी विधानसभा में जो पिछली सरकार ने इजाज़त दे दी थी, खुलेआम चल रहे थे, 16 पर एक्शन लिया और FIR दर्ज हुई हैं। तो मेरा सदन से मांग है, सरकार ने अभियान चलाए हैं, फरवरी, मार्च, मई, नवंबर में 4 अभियान चले, तकरीबन 1800 को आपने कार्रवाइयाँ उन फर्म्स पे की है। पर मैं आप ये मेरी मांग है, इसके ऊपर एक पोर्टल बना करके इसको बिल्कुल कंट्रोल में लेकर के आइए। नए मेडिकल स्टोर्स के लिए कोई जनसंख्या का, कोई गांव का या पॉपुलेशन, कोई तो पैरामीटर तय करिए। जगह जगह ये मेडिकल स्टोर्स नहीं खुले, इससे दुरुपयोग बढ़ रहा है, नशे के आदी हो रहे हैं बच्चे और बहुत बड़ी तरह पे क्राइम बढ़ रहा है। इस पर सख्त एक्शन हो, ये मेरी सदन से मांग है। कुछ कहेंगे माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1/1/2024 से 3/12/2024 तक जो है 23,247 इंस्पेक्शंस हुए हैं। विभाग एक्टिव है, विभाग सो नहीं रहा है। इसके अंदर 565 लाइसेंसेस निरस्त किए गए और 4,483 जो है निलंबित किए गए और 409 को हमने चेतावनी दी है। एक इशू जो माननीय सदस्य ने जो बहुत राइटली रेज किया है कि हमारे पास अभी पोर्टल नहीं है। पोर्टल होने से हमें बहुत फ़ायदा होगा और इसके हम प्रयास कर रहे हैं। 14 ऐसे डेंजरस ड्रग्स थे जो हमने बैन करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट से जो है कंपनीज उसके अंदर स्टे लेके आ गई। ये बहुत गंभीर विषय है। और आज आप देखिए, क्या आप अपने बच्चे को केमिस्ट शॉप से खांसी की दवाई लाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। और बच्चे जो है खांसी की दवाई का सेवन करके और वो नशे कर रहे हैं। गंभीर विषय है, इसके अंदर हम कड़े कठोर कदम लेंगे। श्री रविंद्र सिंह भाटी।